आज की कहानी एक ऐसे चेहरे की है जिसे आपने देखा तो जरूर होगा, लेकिन शायद उसकी पूरी कहानी नहीं जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं लवीना टंडन की, वही एक्ट्रेस जिन्होंने जोधा अकबर में रुकैया बेगम का अहम किरदार निभाया था। कम लोगों को पता है कि इस किरदार को निभाने वाली लवीना पहली पसंद नहीं थी। उनसे पहले स्माइली सूरी इस रोल में नजर आ चुकी थी। लेकिन चलिए अब वापस आते लवीना की जिंदगी पर। लवीना की कहानी बचपन से ही खास रही है। वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड हैं। हालांकि उनके माता पिता ने उन्हें कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो अलग हैं। लवीना हमेशा प्यार, केयर और सिक्योरिटी के साथ बड़ी हुई। साल था 2003। लवीना तब सिर्फ 12 साल की थी जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा, मुझे एक्टिंग करनी है। और यहीं पर उनके माता पिता ने वो किया जो हर बच्चा चाहता है, उन्हें सपोर्ट किया। लवीना को ऑडिशन दिलवाए जाने लगे। उन दिनों लवीना की कर्ली हेयर हुआ करते थे जो उन्हें खुद बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि सिर पर एक जंगल जैसा उगाया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका पहला ऑडिशन था टीवी शो तुम बिन जाऊं कहाँ के लिए। ऑडिशन रूम में कई बच्चे थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स की नज़र एक चीज़ पर जाकर ठहर गई, लवीना के कर्ली हेयर। उन्हें एक ऐसी बच्ची चाहिए थी जो मासूम भी लगे और जिसका लुक भी सबसे अलग हो। और उसी पर लवीना बन गई परफेक्ट चाइल्ड। ये शो था पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित, और यहीं से शुरू हुआ लवीना टंडन का एक्टिंग सफर। एक छोटे से ऑडिशन रूम से सीधे बड़े ऐतिहासिक किरदारों तक। उस दौर में लवीना का रोल भले ही छोटा था, लेकिन उसकी अहमियत कम नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त लवीना ने कोई भी फॉर्मल एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्हें ना थिएटर का तजुर्बा था और ना कैमरा एंगल्स की समझ। फिर भी जब कैमरा ऑन हुआ, लवीना ने खुद को संभाला और परफॉर्म करके दिखाया। यही वजह थी कि मेकर्स ने उन्हें नोटिस किया और बहुत जल्द उन्हें उनका दूसरा शो मिल गया। वो शो जो उस जनरेशन के बच्चों के लिए आज भी नॉस्टैल्जिया है, हीरो भक्ति ही शक्ति है। इस शो में हीरो का किरदार निभा रहे थे सुमित पाठक, और लवीना नजर आई थी शार्लेट के रोल में, जोय की बेस्ट फ्रेंड। शार्लेट का किरदार था बबली, कॉन्फिडेंट, थोड़ा फिल्मी और थोड़ा स्टाइलिश। और यहीं से लवीना को मिली बच्चों के बीच जबरदस्त पहचान। करीब 2 से 3 साल तक लवीना इस शो का हिस्सा रही। इस शो के दौरान अपनी स्कूल लाइफ और शूट लाइफ दोनों को बैलेंस कर रही थी। उस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल से घर और घर से स्कूल तक सीमित रहते हैं, लेकिन लवीना के लिए सेट ही दूसरा घर बन चुका था। और सच कहें तो उन्हें स्कूल से ज़्यादा सेट पर मजा आता था, जहां हीरो भक्ति ही शक्ति है पूरी की टीम उन्हें बहुत प्यार और केयर के साथ रखती थी। शार्लेट के बाद लवीना ने अपने करियर में एक बड़ा और सोच समझकर लिया गया कदम उठाया। साल था 2006। स्टार प्लस पर आया हिस्टोरिकल शो धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। यहीं पर लवीना ने पहली बार काम किया रजत टोकस के साथ, जो आगे चलकर जोधा अकबर में अकबर बने। इस शो में लवीना ने निभाया चमकी का किरदार, और यहीं से साफ दिखने लगा कि लवीना सिर्फ एक चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं थी, वो अलग अलग तरह के किरदार निभा सकती थी। इसके बाद उन्होंने जानबूझकर अलग अलग जोनर एक्सप्लोर किए, जैसे शो फिर कोई है, जहां उन्होंने हॉरर जोनर में काम किया। हर एपिसोड में नए कैरेक्टर्स होते थे और एक एपिसोड में लवीना भी नजर आई। फिर आया यहाँ मैं घर घर खेली, जहां उन्होंने निभाया ठकुराइन कनिका का रोल। ये किरदार उनके बाकी रोल से काफी ज्यादा मैच्योर था। अब वो सिर्फ बच्ची नहीं रही। साल था 2010 और लवीना एक टीनेजर से एक यंग वुमन में ट्रांसफर हो रही थी, और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उनकी रोल चॉइस भी बदल रही थी। इसी साल उन्होंने कॉमेडी जोनर की तरफ रुख किया। सब टीवी का शो पापड़ पोल, गुजराती बैकग्राउंड पर आधारित इस शो में लवीना नजर आई रंजन बा के रोल में। इस किरदार के लिए उन्होंने गुजराती एक्सेंट अपनाया, कॉमेडी टाइमिंग सीखी और एक बिल्कुल नया अवतार दिखाया। ये एक्सपीरियंस लवीना के लिए पूरी तरह नया था और दर्शकों के लिए बेहद पसंदीदा। पापड़ पोल की कामयाबी के बाद सब टीवी पर उन्हें मिला एक और शो बालवीर। इस बार लवीना बनी गाल परी। हिस्टोरिकल, हॉरर, मैच्योर ड्रामा, कॉमेडी और अब फैंटेसी। लवीना लगातार अलग अलग जोनर में खुद को आजमा रही थी, और सच कहें तो टीवी इंडस्ट्री में इतने जोनर एक्सप्लोर करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ज़्यादातर कलाकार एक ही टाइप के सास बहू और फैमिली ड्रामा में अटक कर रह जाते हैं, लेकिन लवीना की कहानी यहाँ तक नहीं थी। अब आता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। साल था 2013 और शो था जोधा अकबर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, शुरुआत में रुकैया बेगम का किरदार स्माइली सूरी निभा रही थी। वो शूट कर रही थी, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उन्हें अचानक शो छोड़ना पड़ा, और यहीं पर मेकर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अब रुकैया बेगम कौन बनेगी? रुकैया बेगम आएगी कहाँ से? शो चल रहा था, टाइम नहीं था, और रुकैया जैसा पावरफुल किरदार खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। और तभी एक अजीब सा लगभग फिल्मी मोमेंट हुआ। रात के 1:30 बजे लवीना के फोन पर फोन आया बालाजी टेलीफिल्म से। सामने से बस इतना कहा गया, एक रोल है, तुरंत ऑडिशन देना होगा। कोई लंबी बातचीत नहीं, कोई तैयारी का वक्त नहीं। लवीना ने कहा ओके। ऑडिशन हुआ
और जो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, 24 घंटे के अंदर सिलेक्शन। रुकैया बेगम अब लवीना टंडन थी, लेकिन इस रोल के पीछे एक दर्द छुपा हुआ था जो सालों बाद लवीना ने खुद बताया। उस वक्त लवीना की पर्सनल लाइफ पूरी तरह बिखरी हुई थी। 3 साल का रिश्ता अचानक टूट गया था, वो भी चीटिंग की वजह से। इमोशनली वो बहुत टूट चुकी थी और तभी उन्हें मिला रुकैया बेगम का किरदार, गुस्से से भरा, जलन से भरा, दर्द से भरा। लवीना कहती हैं, मुझे रुकैया का गुस्सा सीखना नहीं पड़ा, वो पहले से ही मेरे अंदर था। जब वो अकबर पर चिल्लाती थी, जब जोधा से जलती थी, वो एक्टिंग नहीं थी, वो उनका रियल लाइफ पेन था जो स्क्रीन पर निकल रहा था। और शायद यही वजह थी कि रुकैया का किरदार इतना रियल, इतना शार्प और इतना यादगार बन गया। लवीना खुद मानती है, इस शो ने मुझे मेरे सबसे बुरे फेज से बाहर निकाला। और रुकैया बेगम वो सिर्फ एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था, वो उतने ही आइकॉनिक और लेजेंडरी बनी जितनी जोधा और अकबर। लोग रुकैया से नफरत भी करते थे और उसे उतना ही याद भी करते थे। यहीं से लवीना की डिमांड आसमान छूने लगी। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े शोज सब उन्हें कास्ट करना चाहते थे। और अब तक लवीना कर चुकी थी हॉरर, कॉमेडी, हिस्टोरिकल, फैंटेसी। तो अगला स्टेप क्या हो? सुपरनैचुरल। साल 2016 शो आया नागिन। प्रोडक्शन फिर से बालाजी टेलीफिल्म्स। लवीना बनी रानी मोहिनी। बालाजी के साथ उनकी बॉन्डिंग अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। एकता कपूर उन्हें पसंद करती थी और इसी कनेक्शन से आया अगला शो चंद्रनंदिनी। इसमें भी लवीना मोहिनी, ब्लैक मैजिक करने वाली, नेगेटिव शेड वाला किरदार। और यहीं से एक पैटर्न बन गया। रुकैया के बाद लवीना को लगातार नेगेटिव रोल्स ही मिलने लगे। इंडस्ट्री का वही पुराना नियम, जो चल गया वही दोहराया जाएगा। साल 2022 में आया मुस्कुराने की वजह तुम हो, और ये फिर से एक नेगेटिव रोल। अब लवीना थक चुकी थी, बोर हो चुकी थी, उन्होंने फैसला किया ब्रेक। टीवी से दूर, कोई नया शो नहीं, कोई समझौता नहीं। करीब 1.5 साल वो घर बैठी। लोग पूछते रहे, क्या ऑफर्स आ रहे हैं, फिर क्यों मना कर रही हो? लेकिन लवीना जानती थी उन्हें वही नहीं करना जिसमें वो फंस चुकी है। और फिर आया वो रोल जिसका वो इंतजार कर रही थी। सोनी लाइव का शो अनदेखी। लवीना बनी इंस्पेक्टर राखी। ना भारी गहने, ना मेकअप, ना शाही लिबास, बस एक साधारण खाकी वर्दी। रुकैया बेगम की रॉयल आग से निकलकर अब एक रियल ग्राउंडेड किरदार। आज लवीना काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुकी हैं। वो कहती हैं, जो लिखा है वही मिलेगा। मैं अब स्ट्रेस नहीं लेती। और जाते जाते एक दिलचस्प किस्सा। जोधा अकबर इतना पॉपुलर था कि अकबर यानी रजत टोकस की दीवानगी में एक लड़की अपने घर से भाग गई थी, सिर्फ उनसे मिलने के लिए। इस पूरी कहानी पर मैंने अलग वीडियो बनाई है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो देख लेना। क्योंकि टीवी की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, उसके पीछे उतनी ही अनोखी कहानियाँ छुपी होती हैं।